अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रेशराइजेशन फ़ैन। जो प्रेशराइजेशन फ़ैन मुख्तलिफ बिल्डिंग जो ख़ास करके हाई राइज बिल्डिंग के रूफ़ पे या टॉप पे इंस्टॉल हुए होते हैं, जैसे स्टेयरकेस या लिफ्ट वेल के अंदर प्रेशर मौजूद हो, तो वो सारी डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। वो प्रैक्टिकल भी एक्सप्लेन करूँगा और ड्राइंग की मदद से भी एक्सप्लेन करूँगा, जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मगर इस वीडियो में कुछ वीडियो मैंने सर्दियों में प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की थी, तो वो भी क्लिप आपको दिखाऊंगा और उसके बाद प्रैक्टिकल वीडियो दिखाने के बाद फिर ड्राइंग की मदद से भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रेशराइजेशन फैन किस तरह काम करते हैं और इसका वर्किंग मैकेनिज्म किस तरह होता है। क्योंकि ये जो प्रेशराइजेशन फैन है ये स्टेयरकेस में लगाया जाता है और ये काम किस तरह करता है, तो ये हम समझेंगे आज की वीडियो की मदद से। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं तो वो किस तरह काम करती है। दोस्तों, ये सामने जो नज़र आ रहा है ये प्रेशराइजेशन फ़ैन है, स्टेयरकेस का प्रेशराइजेशन फ़ैन है। जो इसकी ये सामने ये जो डक्ट नज़र आ रही है, जो लोअर है वहाँ से एयर इनटेक होगी और फ़ैन जो है एयर को सप्लाई नीचे स्टेयरकेस में करेगा। तो ये एयर जब प्रेशराइज होकर स्टेयरकेस में जाती है, वहाँ पर ग्रिल है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। वहाँ से एयर आउटलेट होती है। तो ये प्रेशराइजेशन फ़ैन जो लगाया जाता है, इसका ये मकसद है कि स्टेयरकेस के अंदर जो है अगर खुदा न खास्ता लॉबी में आग लग जाती है और स्मोक जनरेट होता है, तो स्टेयरकेस से लोग एग्ज़िट हो निकले तो वो धुआं जो है स्टेयरकेस में नहीं आए और स्टेयरकेस के अंदर वो पॉजिटिव प्रेशर होता है। यहाँ पर हम स्टेयरकेस के अंदर खड़े हुए हैं और स्टेयरकेस के अंदर से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रेशराइजेशन फैन चल रहा है और एयर जो अंदर पॉजिटिव एयर आ रही है गिल की मदद से जो सप्लाई हो रही है, और बाहर जो लिफ्ट लॉबी में आग लगी हुई है धुआं प्रोड्यूस हो रहा है, मगर वो धुआं अंदर स्टेयरकेस की तरफ नहीं आ रहा क्योंकि अंदर पॉजिटिव एयर है जो प्रेशराइजेशन फैन सप्लाई कर रहा है। जो ये सामने ये नज़र आ रहा है ये सेंट्रीफ्यूगल फैन है, स्टेयरकेस का प्रेशराइजेशन फैन। और इसके जो सामने ये लूअर लगा हुआ है, लूअर से एयर इनटेक होगी, इसके अंदर एयर दाखिल होगी, फिर ये जैसे ये फ़ैन चलता रहेगा ये सप्लाई करेगा, डक्ट की मदद से नीचे जाएगा। ये सामने ये डक्ट जा रहा है और नीचे ये रूफ से नीचे स्टेयरकेस है वहाँ पर जा रहा है। ये स्टेयरकेस है। इस स्टेयरकेस के अंदर हर फ्लोर पे लैंडिंग पर एक सप्लाई रजिस्टर की गिल लगी होती है, जिसमें से प्रेशराइजेशन फैन है तो उसकी पॉजिटिव एयर सप्लाई होती है। तो इसलिए जो लैंडिंग है यहाँ पर एयर इस गिल की मदद से सप्लाई होती है जो ऊपर की तरफ लगी होती है। ये गिल है, इसको जब हमें टेस्टिंग कमीशनिंग करनी होती है तो उसकी एयर की बैलेंसिंग भी करते हैं। जो सप्लाई एयर आ रही है वो पूरी आ रही है या नहीं आ रही है, वो उसको चलाने से पहले चेक किया जाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, वो सारे पैरामीटर को वेरीफाई किया। और उसके नीचे ये देख रहे हैं मोटराइज डैम्पर लगा हुआ है। मोटराइज डैम्पर इसका लगाने का ये मकसद होता है जैसे फ़ैन चल रहा है और फुल स्पीड में एयर सप्लाई कर रहा है स्टेयरकेस के अंदर, तो एक प्रेशर सेटिंग होती है स्टेयरकेस में। किसी एक फ्लोर में प्रेशर सेंसर लगाया जाता है, वो ये मोटर प्रेशर सेंसर और बीएमएस से इंटरलिंक होते हैं और ये फायर अलार्म पैनल से भी इंटरलिंक होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे प्रेशर आपने जो सेट किया हुआ है अगर उससे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से ये जो मोटराइज डैम्पर है ये खुल जाता है और हवा जो है ना पूरी नीचे नहीं जाएगी और कुछ बाईपास यहाँ पर होगी और कुछ वो नीचे जाएगी। अगर प्रेशर वो कम होगा तो फिर ये मोटराइज वाल्व बंद हो जाता है और पूरी हवा सप्लाई होगी वो स्टेयरकेस में जाती है। ये फ़ैन है, ये जो सप्लाई एयर हो रही है नीचे की तरफ, इसमें ये डीपी स्विच लगा हुआ है। डीपी स्विच की एक ट्यूब ये नीचे ये इसके डिस्चार्ज साइड में लगी हुई है और एक ट्यूब ये आगे जा रही है जो इनलेट साइड में लगी हुई है। इसको देखते हैं, ये सामने से ये ट्यूब लगी हुई है, यहाँ से जो एयर इनटेक होगी यहाँ से, और इनका जो डिफरेंस प्रेशर की वजह से फिर बीएमएस में स्टेटस आ जाएगा कि ये फ़ैन चल रहा है या बंद है, तो उससे हमें पता चल जाता है। दोस्तों, अभी मैं ड्राइंग की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रेशराइजेशन फ़ैन जो प्लान लेआउट हम देखें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है और उसकी डिटेल किस तरह से होती है। उसके अलावा स्कीमेटिक ड्राइंग की मदद से भी एक्सप्लेन करूंगा और बीएमएस डायग्राम और उसका बीओक्यू वो सारी डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, जैसे आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हों। दोस्तों, ये एक बिल्डिंग है जिसके अंदर ये आप नज़र आ रही है स्टेयरकेस है और ये दूसरी स्टेयरकेस है। ये दो स्टेयरकेस नज़र आ रही है और तीन ये शाफ्टें हैं
जिसके अंदर लिफ्टें मूव होती है और ये बीच में लिफ्ट लाभ है। यहाँ पर फ़ैन की जो इंस्टॉलेशन हुई हुई है प्रेशराइजेशन फ़ैन, वो लिफ्टों के लिए और स्टेयरकेस के लिए वो किस तरह से हुई हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया कि स्टेयरकेस है और ये लिफ्टों की शाफ्ट है और बीच में ये लिफ्ट लाभ है। स्टेयरकेस में जो डक्टें चल रही हैं और प्रेशराइजेशन फ़ैन आ रहा है, तो ये बीच में ये ओपनिंग बनी हुई है और इस ओपनिंग के चारों तरफ ये स्टेयर है और ये उसका रास्ता है, एग्ज़िट है, एस्केप है। तो इस रास्ते से तो ये शाफ्ट चल रही है, शाफ्ट के अंदर डक्ट होती है, यहाँ पर ग्रिल लगी होती है। जैसे ये लिखा हुआ है सप्लाई एयर रजिस्टर 450 बाय 250 की और उसमें फ़्लो 210 लीटर पर सेकंड। ये डिपेंड करता है फ़्लो मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से। तो ये जो प्रेशराइजेशन डक्ट है ये उसकी साइज़ मेंशन हुई है। ये दूसरी स्टेयरकेस है, इसमें भी ये डक्ट जो है ये प्रेशराइजेशन डक्ट है। तो इसमें से भी जो सप्लाई एयर आएगी और ये उसका दरवाज़ा है। डक्ट आपको मैंने दिखाई जो इस स्टेयरकेस के बीच में चल रही है और इसमें प्रेशराइजेशन फ़ैन इसके रूफ पे टॉप पे लगे हुए हैं। तो रूफ पे पहले टॉप के वो डक्ट देखते हैं वो किस तरह आ रहे हैं। ये उसका सेक्शन व्यू है। सेक्शन व्यू में ये वाला जो दरवाजे नज़र आ रहे हैं ये हमारी लिफ्ट लॉबी है और ये स्टेयरकेस है और स्टेयरकेस के बीच में से ये डक्ट जो जा रही थी वो डक्ट नज़र आ रही है। लॉबी के लेफ्ट साइड पे स्टेयरकेस है और राइट साइड पे ये लिफ्ट की शाफ्ट है। तो इस स्टेयरकेस के बीच में डक्ट आ रही है, ऊपर इसका ये फ़ैन लगा हुआ है। देखिए ये प्रेशराइजेशन फ़ैन लगा हुआ है। तो यहाँ से एयर जो सप्लाई होगी और स्टेयरकेस में जाएगी और गिल्लों से वो एयर निकलेगी। टॉप पे फ़ैन लगा हुआ है। ये डक्ट नीचे आती जा रही है स्टेयरकेस में, हर जगह पे ये गिल देगी। इसकी मैं एक ग्राफ भी स्कीमेटिक दिखाऊंगा, उसमें ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मगर ये पहले उसका एलिवेशन या सेक्शन प्लान और प्लान लेआउट ये समझ लें। तो जैसे ये आपने प्रेशराइजेशन फ़ैन स्टेयरकेस की देखी और ये जो है लिफ्ट का वेल है, लिफ्ट की शाफ्ट है जिसके अंदर लिफ्ट चलती है, उसमें भी ये प्रेशराइजेशन फ़ैन लगा हुआ है। ये वाला प्रेशराइजेशन फ़ैन है, उसमें भी एयर सप्लाई होगी। देखिए ये प्रेशराइजेशन फ़ैन, लिफ्ट प्रेशराइजेशन फ़ैन लिखा हुआ है, 3500 लीटर पर सेकंड का है। तो ये कैपेसिटी यहाँ पर जो कैपेसिटी हर लिफ्ट की मुख्तलिफ कैपेसिटी होती है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। लिफ्ट में भी प्रेशराइजेशन फ़ैन लगाते हैं। जैसे अगर कोई लिफ्ट लॉबी से लिफ्ट की तरफ जाए और नीचे एस्केप करे निकले तो उस लिफ्ट के अंदर भी वो धुआं अंदर नहीं आए, वो बाहर ही रहे, इस वजह से इसको पॉजिटिव शाफ्ट को रखा जाता है। और स्टेयरकेस में भी ये जो डक्ट आ रही है, हर फ्लोर पे ये प्रेशराइजेशन डक्ट आ रही है, वहाँ पर गिल लगाई जाती है और स्टेयरकेस के अंदर भी जैसे धुआं नहीं आए। तो ये उसका सेक्शन व्यू है। अभी इसका प्लान लेआउट को मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसका प्लान लेआउट है। जैसे आपको स्टेयरकेस मैंने दिखाई और उसके बीच में बताया डक्ट है, तो इसका फ़ैन जो ऊपर टॉप पे लगा हुआ है और ये उसके दरवाजे हैं और ये दूसरी स्टेयरकेस का दरवाज़ा है। और इसी तरह ये हम लिफ्ट की तरफ आते हैं तो 3 लिफ्टें लगी हुई है, कॉमन लिफ्टें शाफ्ट तीनों की। एक के बीच में पार्टीशन नहीं है, ये बीच में गेडर लगे हुए हैं या आई बीम लगे हुए हैं लिफ्ट की सेपरेशन के लिए, मगर अंदर से ये शाफ्ट तीनों मिली हुई हैं। तो इसमें भी देखिए ये वाला फ़ैन लगा हुआ है। तो ये वाला फ़ैन जो अंदर सप्लाई कर रहा है, ये ओपनिंग जो इसकी नज़र आ रही है, ये भी प्रेशराइजेशन फ़ैन है जो लिफ्ट के लिए शाफ्ट के लिए दिया गया है। और इस स्टेयरकेस के जो प्रेशराइजेशन फ़ैन है वो टॉप पे लगे हुए हैं। उसके अलावा एक ये वाला फ़ैन है LEF, लिफ्ट एग्जॉस्ट फ़ैन। तो ये लिफ्ट एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है, इसकी भी गिलें ये लॉबी में आएंगी या इस एरिया में आएंगी। वो इसका एग्जॉस्ट फ़ैन का मकसद यही है तो जो धुआं लिफ्ट लॉबी में होगा इस फ़ैन की मदद से एग्जॉस्ट हो जाए। इसके बाद अब मैं आता हूँ अभी स्कीमेटिक डायग्राम में। स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे तो मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दोस्तों ये हाई राइज बिल्डिंग का ये टावर है जिसमें लिफ्ट लॉबी और स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन फ़ैन के लिए बताया। प्रेशराइजेशन फ़ैन है वो एग्जॉस्ट के भी और सप्लाई एयर के भी हैं। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो इसको आपको देखकर ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक डक्ट बनी हुई है। डक्ट ये जो है फायर एस्केप स्टेयरकेस, ये जो फायर एस्केप का स्टेयरकेस बना हुआ है और ये उसके साथ ये लिफ्ट लॉबी जैसे प्लान लेआउट में आपको दिखाया था। तो स्टेयरकेस के बीच में हमारी डक्ट जा रही थी और हर फ्लोर पे ये गिल लगी हुई है। गिल का सप्लाई एयर रजिस्टर इसको बोलते हैं। जो गिल लगी है इस शाफ्ट में से एयर इस फ़ैन की मदद से आ रही है। तो हर फ्लोर में जो स्टेयरकेस है वहाँ पर निकलेगी। जो ये प्रेशराइजेशन फ़ैन है तो इसको थोड़ा समझ लें। तो ये जो प्रेशराइजेशन फ़ैन है स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन फ़ैन दिया गया है और स्टेयरकेस के लिए जो इसकी कैपेसिटी यहाँ पर लिखी हुई है 6300 पर लीटर। तो ये जो भी इसमें एक लूअर लगा होता है, इनटेक की एयर इसमें आती है और वो सप्लाई होती है स्टेयरकेस में। और ये इसके साथ एक डैम्पर भी लगा हुआ है जो मोटराइज डैम्पर है।
तो ये मोटराइज डैम्पर इंटरलिंक के नीचे आ रहे हैं। देखें शाफ्ट जो इसकी बनी हुई है तो इसकी वायरिंग आ रही है, और बीच में शाफ्ट की जो हमारी स्टेयरकेस का जो दरवाज़ा होता है तो उसके बाहर लगा होता है लिफ्ट लॉबी में ये प्रेशर स्विच लगा होता है। तो प्रेशर स्विच का फंक्शन ये होता है तो दरवाजे के अंदर जो स्टेयरकेस के अंदर जो प्रेशर अगर बढ़ जाता है और लिफ्ट लॉबी के बाहर का प्रेशर, इसका डिफरेंस प्रेशर वो चेक करता है बेसिकली। जैसे वो प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या करता है कि ये मोटराइज डैम्पर इसका बाईपास वो खुल जाता है और हवा यहाँ से सप्लाई होना कम हो जाती है, कुछ यहाँ से सप्लाई होती है, कुछ यहाँ पर सप्लाई, क्योंकि ये डायरेक्ट फिक्स स्पीड के जो फ़ैन लगे हुए हैं, वेरिएबल फ़ैन नहीं है। अगर वेरिएबल फ़ैन होते तो फिर इसकी ये ज़रूरत नहीं होती मोटराइज डैम्पर जो लगे हुए हैं, क्योंकि ये इसके फ़ैन एक फ़िक्स स्पीड पे चलेंगे और एयर सप्लाई फ़िक्स होगी। अगर इस शाफ्ट में एयर फुल हो जाती है, जो प्रेशर सेटिंग हुई हुई है तो फुल हो जाएगी, तो फिर ये मोटराइज डैम्पर खुलेगा, हवा कुछ यहाँ पर जाएगी, कुछ यहाँ पर से डिस्चार्ज होगी। ये परसेंटेज वो अपने हिसाब से वो एडजस्ट करेगा प्रेशर पे डिपेंड करते हुए। और ये जो प्रेशराइजेशन फ़ैन है ये इंटरलिंक है ये पैनल के साथ। तो ये एक तो इलेक्ट्रिकल का पावर सप्लाई का पैनल है, और दूसरा ये जो पैनल है ये फायर अलार्म सिक्योरिटी पैनल है, क्योंकि ये जो प्रेशराइजेशन फ़ैन है वो तब एक्टिवेट होंगे जब आग लगेगी, वरना नहीं लगेगी, क्योंकि ये फायर अलार्म पैनल मुख्तलिफ BMS और फायर के सिस्टमों के साथ इंटीग्रेट होते हैं या इंटरलिंक होते हैं, क्योंकि स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं या दूसरे फायर के सेफ्टी के डिवाइस लगे हुए एक्टिवेट होंगे जब फायर अलार्म कंट्रोल पैनल सिग्नल देगा, तो फिर ये मोटराइज फ़ैन एक्टिवेट होगा, चलना शुरू होगा, वरना ये नॉर्मल सूरत में ये फ़ैन हमेशा बंद रहता है। तो ये जो है स्टेयरकेस का प्रेशराइजेशन फ़ैन है, और ये वाला जो फ़ैन है ये लिफ्ट एग्जॉस्ट फ़ैन है। तो ये जो फ़ैन लगा हुआ है बेसिकली लिफ्ट लॉबी में लगा हुआ है, यहाँ पर एग्जॉस्ट करता है। ये क्या एग्जॉस्ट करता है, अगर लिफ्ट लॉबी में आग लग गई है और स्मोक जनरेट हो रहा है तो फिर ये स्मोक को एक्सट्रैक्ट करता है, एग्जॉस्ट करता है, बाहर निकलता है। और ये वाले जो फ़ैन है प्रेशराइजेशन फ़ैन, इसी तरह ये लिफ्ट का ये प्रेशराइजेशन फ़ैन है, ये भी सप्लाई होगा, एयर सप्लाई होगी, लिफ्ट जो लिफ्ट की शाफ्ट है उसके अंदर एयर सप्लाई होगी। जैसे कोई भी बंदा आग लगती है तो लिफ्ट के ज़रिए से नीचे आता है, जहाँ धुआं होता है लिफ्ट के ज़रिए से नीचे आएगा, तो फिर उसे जैसे लिफ्टों की शाफ्ट के अंदर या लिफ्ट के अंदर धुआं नहीं जाए, वैसे फायर के केस में भी लिफ्ट बंद हो जाती है। नॉर्मल ज़्यादातर जो है स्टेयरकेस की मदद से लोग नीचे जाते हैं, फिर भी अगर लिफ्ट चल रही है तो फिर अगर लिफ्ट की मदद से भी कोई नीचे जाए या ऊपर जाए तो स्मोक जो है लिफ्ट शाफ्ट के अंदर नहीं आएगी। तो इसकी भी कनेक्शन आप देखें तो इसमें भी ये सप्लाई एयर जो है डक्ट के ज़रिए से जाएगी। अगर प्रेशर पूरा हो जाएगा लिफ्ट के अंदर, या प्रेशर आम लफ्ज़ों में बोलूँ तो प्रेशर की वजह से जो शाफ्ट भर जाएगी, तो फिर क्या होगा, तो ये एयर जो है अंदर दाखिल नहीं होगी, यहाँ से मोटराइज से बाईपास होगी। तो इसका प्रेशर पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, वो इसका जो प्रेशर डिफरेंस स्विच लगा हुआ है तो ये वाला, इसकी मदद से हमें पता चलता है तो प्रेशर इसका शाफ्ट का पूरा हो गया है। एक दफ़ा मैं आपको प्रेशर स्विच भी दिखा देता हूँ, फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेसिकली ये शाफ्ट के सेंटर पे लगा होता है। देखिए ये हाई राइज बिल्डिंग है, उसके सेंटर जो आ रहा है 14 फ्लोर, ये 26 फ्लोर की बिल्डिंग है, 14 फ्लोर पे लगा हुआ है, और ये जो है तकरीबन 14 या 15 फ्लोर पे लगा हुआ है। तो ये शाफ्ट के जो स्टेयरकेस है उसके सेंटर पे ये प्रेशर डिफरेंस स्विच लगा होता है। तो प्रेशर डिफरेंस स्विच कौन सा होता है वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। दोस्तों ये वाला जो है लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर, इस तरह का प्रेशर डिफरेंस स्विच लगा होता है जो हमारी स्टेयरकेस है। तो स्टेयरकेस की खास करके जो स्टेयरकेस के एरिया के अंदर लगा होता है दीवार के साथ, और इसकी एक नोब जो है दीवार के बाहर होती है जो लिफ्ट लॉबी के अंदर जा रही है, और एक नोब जो है लिफ्ट लॉबी के अंदर होती है। ये डिफरेंस जो बाहर और अंदर का वो सेंस करके बताता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो गया तो फिर मोटराइज डैम्पर को एक्टिवेट करता है, फ़ैन को एक्टिवेट करता है। और ये इंटरलिंक होता है BMS के साथ भी होते हैं, और फायर अलार्म जो पैनल है उसके साथ भी सारी इंटीग्रेशन होती है। इस तरह का ये डिफरेंस प्रेशर स्विच जो है स्टेयरकेस के सेंटर पे लगा होता है। दोस्तों ये डिफरेंस प्रेशर स्विच है जो स्टेयरकेस के मैंने बताया तो वो बीच में लगा होता है। तो इसमें से दो ट्यूब निकल रहे होते हैं, एक जो स्टेयरकेस के अंदर की तरफ होता है और दूसरा ट्यूब जो स्टेयरकेस की दीवार है जो लिफ्ट लॉबी की तरफ जा रही है वहाँ पर लगा होता है, और ये पावर सप्लाई होती है। तो ये सेंस करता है और फैन के मोटराइज डैम्पर को एक्टिवेट करवाता है, और वो डिफरेंस बताता है, उसके हिसाब से मोटराइज डैम्पर जो है बंद भी होता है, खुलता भी है या रेगुलेट होता है। इसका एक दफ़ा BMS डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ जैसे मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
दोस्तों ये उसका BMS डायग्राम है। ये हमारा प्रेशराइजेशन फैन है जो सप्लाई, जो स्टेयर केस की शाफ्ट है या स्टेयर का वेल है या हमारी लिफ्ट का वेल है, तो उसमें एयर सप्लाई हो रही है और ये बाईपास का मोटराइज डैम्पर लगा हुआ है और ये सारे कंट्रोलर लगे हुए हैं। उस कंट्रोलर की मदद से या DTC कंट्रोलर है उसकी मदद से ये कंट्रोल करेगा। और ये FACP फायर अलार्म कंट्रोल पैनल उसके साथ भी इंटरलिंक होगा। फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के साथ इंटरलिंक इस वजह से होता है कि आग लग गई है बिल्डिंग में कहीं भी तो फिर ये फ़ैन चलना शुरू हो जाए, क्योंकि पता नहीं है तो वो स्टेयर केस के पास लगे है कहीं भी ये फ़ैन चलना शुरू हो जाएगा और स्टेयर केस के अंदर वो पॉजिटिव प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर यहाँ मोटराइज वाल्व से वो बाईपास कर देता है और ये DP डिफरेंस प्रेशर स्विच लगा होता है स्टेयर केस के बीच में, तो ये सेंस करते हुए जो इसके मोटराइज डैम्पर है उसको भी एक्टिवेट कराता है। ये सारी कंट्रोलिंग इस कंट्रोल पैनल से होता है। जो डिफरेंस प्रेशर स्विच है मैंने आपको दिखाया था, तो उसका एक दफ़ा BOQ भी दिखा देता हूँ। और ये मोटराइज डैम्पर लगा हुआ है और ये DP स्विच लगा हुआ है। वैसे DP स्विच का मकसद ये होता है तो फ़ैन ऑन होगा तो डिफरेंस प्रेशर बढ़ जाएगा, पता चलेगा BMS में स्टेटस आएगा तो फ़ैन चल रहा है। अगर डिफरेंस प्रेशर नॉर्मल रहेगा, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, तो डिफरेंस नहीं होता तो स्टेटस बताएगा तो ये फ़ैन बंद है। तो ये मोटराइज डैम्पर खुला हुआ है या नहीं हुआ है वो भी BMS में पता चलेगा। और ये डिफरेंस प्रेशर स्विच लगा हुआ है वो भी मैंने आपको दिखाया। फायर अलार्म पैनल कंट्रोल लगेगा और ये फ्रेश एयर का यहाँ पर लोअर लगा होता है। एक दफ़ा मैं आपका इसका BOQ भी दिखा देता हूँ जैसे मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दोस्तों ये लिफ्ट लॉबी और स्टेयर वेल के प्रेशराइजेशन फैन का BOQ है। इसमें देखिए ये मोटराइज डैम्पर लगा हुआ है। मॉडल ये अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे ये मॉडल तो आपको पता चलेगा कौन से मॉडल का ये डैम्पर लगा हुआ है। डैम्पर जो मोटराइज डैम्पर लगा हुआ है 24 वोल्ट का है, 3 फेज का। और इसके अलावा एयर फ्लो स्विच जो मैंने दिखाया था फैन का स्विच लगा हुआ है, डिफरेंस प्रेशर स्विच जो फ़ैन के लिए लगा हुआ, तो 20 से 200 पास्कल डिफरेंस का बताता है और स्विच का डिफरेंस हम 10 पास्कल रखते हैं। ये फ़ैन की फीडबैक के लिए या फ़ैन का स्टेटस बताता है या ऑन ऑफ है। और ये फायर अलार्म इनलेट लगा हुआ है और डक्ट प्रेशर ट्रांसड्यूसर जो मैंने बताया था स्टेयर केस के बीच में लगता है। और रूम प्रेशर पिकअप ये वो डिवाइस है और ये रिले और ये बैकनेट DTC कंट्रोलर है जो इसका मेन कंट्रोल पैनल होता है BMS का, उसमें ये चीज़ें लगी होती हैं। दोस्तों अब एक दफ़ा फिर डायग्राम में आ जाते हैं, इसको देखते हैं। ये प्रेशराइजेशन फैन है जो स्टेयर केस का शाफ्ट के अंदर सप्लाई डक्ट जा रही है और ये मोटराइज डैम्पर है जो इंटरलिंक हुआ है प्रेशर डिफरेंस स्विच के साथ। और इसकी वायर भी होती है वो कंट्रोल पैनल जो BMS है उसके साथ भी इंटरलिंक होती है और इसकी वायरिंग जा रही होती है जो फायर अलार्म पैनल है उसके साथ भी कंट्रोल होती है। जो फायर के सूरत में तो ये फ़ैन चलना शुरू हो जाएंगे, ये एग्जॉस्ट फैन भी चलेगा और सप्लाई एयर का भी फ़ैन चलेगा, जैसे धुआं साथ में पैरेलल निकलता रहे। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट प्रेशराइजेशन फ़ैन के बारे में क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।